everyone, welcome back to Reality Ranch Room with new day and new Splitsvilla episode review. स्टार्ट करें तो एपिसोड स्टार्ट होता है विद मोहित एंड झलक, जहां पे मोहित और झलक आपस में डिस्कस करते हैं आज का चैलेंज परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज इवेंचुअली गौरेश और आकांक्षा आइडियल मैच है तो लव चैलेंज तो गौरेश झलक के साथ परफॉर्म नहीं कर सकता है। मोहित बोलता है झलक को कि उसने पहले भी उसको अप्रोच किया फॉर प्लेइंग द प्रीवियस चैलेंज जो पैसा वाला था, बट उसको वो गौरेश के साथ करना था झलक को, तो इसलिए उसने मोहित के साथ नहीं किया। झलक और मोहित ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो दो नाव में पैर है ना कि एक चैलेंज एक के साथ और एक चैलेंज एक के साथ कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, जैसे पैसा चैलेंज तो मान लो किसी के साथ कोई भी कर ले, लव चैलेंज तो मोहित और झलक एक दूसरे के साथ नहीं कर पाएंगे। तो जब तक वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करेंगे या मैक्सिमम चीजों पे कोऑर्डिनेशन अपना बिठाएंगे ही नहीं, तो वो लव चैलेंज एनीवेज जीतेगी कैसे, क्योंकि लव चैलेंज में तो मोस्टली कंपैटिबिलिटी का ही टेस्ट है। वो अभी लोग ये डिसाइड करें कि मे बी झलक मोहित के साथ ही परफॉर्म करें हमेशा के लिए। अब फिर ये लोग सब जाते हैं प्यार चैलेंज के लिए, जहाँ पे करण, निया और उर्फिन का वेट कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो झलक के साथ खड़ा था तो करण पूछता है मोहित से कि तू कंफ्यूज है या मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि कल तो तूने आकांक्षा के साथ परफॉर्म किया। एंड वापस से मोहित अपना कंसर्न रेज करता है कि जो उसको वो जिसके लिए वो अपसेट था कि स्प्लिट कॉइन्स उसको आकांक्षा ने नहीं दिए, वहां पे आकांक्षा फिर वही बात बोल रही है कि मेरा 75% कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसका 25% कॉन्ट्रीब्यूशन था। आई फील लाइक अगर मोहित उसके साथ खेलता ही नहीं तो फिर वो कैसे परफॉर्म करती, या फिर उसका वो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे काउंट होता, उसके साथ कोई परफॉर्म ही नहीं करता, क्योंकि सब अपने अपने साथ पेयर्ड अप थे। अगर मोहित अनुष्का के साथ नहीं खेल रहा तो वो अनीशा के साथ भी खेलने के लिए जा सकता था, बट देन ही चोज आकांक्षा ओवर एवरीवन। तो यहाँ पे आकांक्षा मुझे थोड़ी सी देखो अनग्रेटफुल लगी। वापस से उसने वही बात करी, एटलीस्ट एक बार वो उसको सॉरी बोल सकती थी, अपोलोजाइज कर सकती थी कि उसने इक्वली या अच्छे से नहीं डिस्ट्रीब्यूट करे स्प्लिट कॉइन्स, बट आई डोंट थिंक सो कि उसका 75% था और मोहित का 25% था, बट जबकि मोहित का कंट्रीब्यूशन उससे ज्यादा ही था। सबसे पहली बात वो होम ब्रेकर वाली बात करिए बार बार। वो होम ब्रेकर के लिए तो जब मोहित भाग के वो फ्लैग ही नहीं लेते तो बहन तुम कैसे जीत जाती और वो होम ब्रेकर कैसे लिखवाती अपने माथे पे। उसके लिए मोहित का फ्लैग भी तो उठाना जरूरी था ना, क्योंकि जब तुम भी भागी तो तुमने तो एक भी फ्लैग नहीं लिया जो मोहित जिसके लिए पार्टिसिपेट कर पाता, तो अल्टीमेटली तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कम हो गया ना। क्योंकि मोहित अगर कोई भी डेयर नहीं कर पाया वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुमने कोई फ्लैग लिया ही नहीं, क्योंकि फीमेल पार्टनर्स ने भी फ्लैग लिए, मेल पार्टनर्स ने भी फ्लैग लिए, तो वो उस हिसाब से जीत गए। तो आई डोंट थिंक सो आकांक्षा यहाँ पे फेयर है बिल्कुल भी। करण वापस से झलक से भी पूछता है कि वो कैसे परफॉर्म करना चाहती है, क्या करना चाहती है, तो वहां पे जो गौरेश को बुरा लगा कि झलक ये सोच रही है कि वो पैसा चैलेंज भी मोहित के साथ परफॉर्म करेगी, क्योंकि अगर वो हर चैलेंजेस वो अगर सिर्फ और सिर्फ लव चैलेंज करेगी जहां पे उसको बात करना नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो वो अपना गेम कैसे खेलेगी, वहां पे वो कंपैटिबिलिटी ही सेट नहीं बैठेगी। जहां पे गौरेश बोलता है कि भाई अगर मुझे करने को मिलेगा तो मैं तो हमेशा पैसा चैलेंज झलक के साथ ही करूंगा, पर प्यार मुझे आकांक्षा के साथ करना पड़ेगा। ही मेंट से कि प्यार चैलेंज आकांक्षा के साथ करना पड़ेगा, और बोलते प्यार आकांक्षा के साथ करना पड़ेगा। आकांक्षा देती भी है एक रैपिड। गौरेश यहाँ पे झलक से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड तो था। तो अभी करण एक्सप्लेन करता है उनको कि नेक्स्ट चैलेंज क्या है, कि जहाँ पे ये लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे, मैच करेंगे कि दोनों के क्वेश्चन के आंसर्स सेम है या नहीं है, और नहीं है तो बॉयज को पड़ेगा फटका एंड गर्ल्स के हेयर में बलून टाई करेंगे। तो गेम स्टार्ट होता है, उसके बाद सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई गेस तो ये दो बैचेस में खेल रहे हैं, पहले 10 कपल है तो पहले बैच में 5 कपल और सेकंड बैच में नेक्स्ट 5 कपल्स। पता नहीं किसी ने नोटिस किया कि नहीं किया, करण योगेश और रूरू को बोलता है और भाई अक्टूबर नवंबर। मुझे सुन के तो बड़ा मजा आया, क्या वो कोई हिंट था अक्टूबर नवंबर के लिए, हु नोज। मुझे तो वो इन वे ताना ही लगा, बट ठीक है। उसके बाद तुमने पता नहीं एक चीज नोटिस करी है नहीं करी, पर जब भी गौरेश और आकांक्षा के आंसर्स करेक्ट होते थे तो हमेशा कैमरा योगेश की तरफ पैन होता था, जहां पर योगेश को ऐसे दिखाया जाता था बड़ा ही सैड है। ये देखो, चाहे उसने उस सिचुएशन में सैड फील किया हो, नहीं किया हो, या किसी और उस पर जाके नॉर्मली देख रहा हो, पर कैमरा हमेशा उस एंगल से उसके पास जाता था कि ऑडियंस को ये लगे कि अरे योगेश इज जेलस ऑफ आकांक्षा और गौरेश का जो भी केमिस्ट्री है। मेकर्स भी देखो तो हम ऑडियंस के साथ ही चल रहे हैं कि जैसे जैसे हमें पसंद आ रहा है उस हिसाब से जा रहे थे। ये तो मैं बोलूंगी, क्योंकि जब सौरभ और निहारिका ने भी बहुत अच्छे आंसर्स दिए थे एंड काफी अच्छी कंपैटिबिलिटी थी, वो लोग जीते भी हैं, बट उतना उनको उतनी फुटेज वहां पे नहीं मिली, मुझे लगता है कि जितनी योगेश को ऐसा बार बार आकांक्षा की सिचुएशंस में दिखाया जा रहा था और आकांक्षा को बार बार योगेश की सिचुएशंस में दिखाया जा रहा था। और एक और चीज, पता नहीं तुमने देखा या नहीं देखा, एक आई गेस कुकिंग वाला क्वेश्चन आता है कि आपको अपने पार्टनर के लिए क्या करना पसंद है करके, कुछ तो ऐसा कि जब अपसेट कुछ तो ऐसा था जहां पे दोनों का आंसर कुकिंग होता है एंड वो फ्लाइंग किस करते हैं एक दूसरे को। तो क्या योगेश ने फ्लाइंग किस करते टाइम आकांक्षा की तरफ देखा है?
आई गेस वो ये, हाँ वो थोड़ा गिल्ट विल्ट में होगा ना कि ये देख रहा होगा कि वो देख रही है या नहीं देख रही। वैसे भी उसने हर्ष और रुशाली के पॉडकास्ट में बोला भी है, वो इतना ओपनली रूरू के लिए अपना लव एक्सप्रेस नहीं करता था जस्ट बिकॉज कि उसको लगता था कि आकांक्षा अगर देखेगी तो मे बी उसको बुरा लगे एंड ऑल। बट हाँ उसे देखा तो है यार। ये चाहे कुछ भी करो, पता है मुझे ना योगेश आकांक्षा के साथ भी अच्छा लगता है, योगेश रूरू के साथ भी इक्वली अच्छा लगता है। मुझे रूरू और योगेश में बड़े क्यूट क्यूट से लगते हैं। बट एनीवेज, जब नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या सुपर पावर आपके पास आपके पार्टनर के पास आपका पार्टनर पिक करेगा, तो जहाँ पे आकांक्षा बोलती है फ्लाई और वो बोलता है गौरीश के टाइम ट्रैवल करना, तो वहाँ पे इसका वीडियो आता है, उसको वहाँ पे झलक का वीडियो आता है ये बोलते हुए कि तो ठीक है फ्लाई का जो मेरे कनेक्शन से दूर चले जाओ। झलक यार वो तो तुम्हें कुछ कह भी नहीं रही है, वो तो गेम खेल रही है ना। वो तुम हर बात पे ऐसे क्यों जाते हो कि मेरे कनेक्शन से दूर चले जाओ, मेरी नजरों से दूर चले जाओ। अरे तुम भी तो मोहित के, तुम्हारा तो कनेक्शन तुम्हारे साथ पैसा चैलेंज तो कर रहा है गौरीश, तुम तो कंप्लीटली मोहित के साथ प्यार और पैसा दोनों चैलेंज करने का प्लान कर रही हो। ऑफकोर्स ना तुम भी अपना गेम देख रहे हो ना, तो जब तुम अपना गेम देख रहे हो तो आकांक्षा अपना गेम नहीं देख के चल सकती है क्या? आई मीन तुम बोलते तो हो बाहर पॉडकास्ट में आके कि तुम्हें आकांक्षा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे सीक्रेटली ऐसा लगता है कि तुम भी उन्हीं एक कंटेस्टेंट्स में से एक हो जिसको आकांक्षा के साथ प्रॉब्लम तो है, ओपनली तुम नहीं दिखा रहे हो। और क्या झलक वही नहीं है जहाँ पे पैसा वेला में कायरा के पास जब एक सिचुएशन में कायरा फंस गई थी जहाँ पे उसको अपने 3 दोस्तों में से ही किसी एक को निकालना था, एंड खुशी और झलक बोल रहे थे तो कुछ भी डिसीजन ले हम फिर भी तेरे साथ। तो अल्टीमेटली जब वो प्रीत को चूज करती है तो इन दोनों का मुंह बन जाता है। दोनों ने अपनी वीडियो में गलत ही बोला है कायरा के बारे में, और झलक क्या ये नहीं बोलती कि अब उसने डिसीजन ले लिया, मुझे पसंद तो नहीं आया लेकिन क्या करो, मुझे रहना है यहाँ पे या खेलना है इसके साथ, तो मैंने ज्यादा उसको कुछ बोला नहीं। तो झलक भी कायरा के साथ जो फ्रेंडशिप कर रही थी या जो भी उसमें दिखाया गया एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू बोलते, मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा ही होगा, मे बी जो मैं सोच रही हूँ वो ना हो, है ना। लेकिन जो मुझे लगा कि जो झलक थी वो कायरा के साथ इसलिए भी थी क्योंकि कायरा ही तो पावर थ्रोन में बैठ गई थी। इनिशियली उनकी फ्रेंडशिप हुई होगी, बट देन जस्ट बिकॉज वो पावर थ्रोन पे थी या पावर में थी, झलक बहुत सारे सिचुएशंस में कायरा को कॉल आउट नहीं करती थी जहां पे उसको बुरा लगता था। आई एम नॉट सेइंग कि कायरा गलत है, बट जहां पे उसको लगता था कि कायरा ने शायद गलत डिसीजंस लिया है तो उसने वहां पे कुछ नहीं बोला। झलक आप भी तो गेम के लिए ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें सोच के चलते हो ना। सिमिलरली आप भी ये सोच रहे हो ना कि गौरीश अब आकांक्षा के साथ लव चैलेंज खेल रहा है तो आपको भी किसी के और के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा टू रीच टू दैट आइडल मैच थ्रोन, है कि नहीं? तो फिर आप करो तो सही, आकांक्षा करे तो गलत, ऐसा कैसे हो सकता? उसके बाद फर्स्ट बैच में खत्म हो जाता है। गौरीश और आकांक्षा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। 2 जगह पे आई गेस आकांक्षा को जो क्वेश्चन था सुपर पावर वाला, अगर मैं आकांक्षा की जगह होती ना तो मैं ये सोचती कि मैंने कभी ये चीज डिस्कस नहीं करी। अगर मैं नहीं करी है तो मैं यही सोचती कि जब मैंने ये पर्टिकुलर पॉइंट उसके साथ डिस्कस ही नहीं करी है गौरीश के साथ, तो गौरीश क्या सोच सकता है? ऑफकोर्स गौरीश में भी यही सोचेगा ना, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले ये भी तो बोल रही थी ना कि जब ब्रेकअप वाला सीन क्वेश्चन आता है तो कि भाई अभी मैं इस गेम में हूँ एंड गेम में मेरे साथ जो भी बुरा हुआ है तो मैं तो नहीं अप्रोच करूंगी या मैं ही करूंगी ब्रेकअप। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको गौरीश के बारे में तो सोचना चाहिए था कि जब गौरीश को पता नहीं तो हो सकता है वो टाइम ट्रैवल या पास्ट चेंज करने वाला जैसा कुछ लिखेगा। मतलब मुझे तो यही लग रहा था ऑनेस्टली, जब मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया ना तो मेरा फर्स्ट गेस यही था कि ये दोनों यही लिखेगी कि मुझे अपने पास्ट में जाके जो सिचुएशन हुई है वो उसे चेंज करना है, जो कि गौरीश ने तो वही लिखा। बट आई गेस यहाँ बट आकांक्षा वीडियो में बोलती भी है कि ये उसकी गलती है, उसकी गलती की वजह से ये लोग हार गए थे। हाँ, एक जगह पे जब अटेंशन सीकर का नाम आता है तो मुझे यहाँ पे योगेश ना बहुत गलत लगा। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि योगेश लिखता है आकांक्षा का नाम, वीडियो में योगेश बोलता है कि मुझे पता है वो है तो हिमांशु, पर अब मैं अपने दोस्त का नाम तो नहीं लिख सकता। तो भाई तो किसी और का नाम लिख देता, तूने आकांक्षा का नाम ही क्यों लिया? क्या रो पीठ पीछे आकांक्षा के को ये बोलती है कि वो अटेंशन सीकर है? मे बी क्योंकि आई गेस किसी ना किसी पॉडकास्ट में, आई गेस रुशाली हर्ष के पॉडकास्ट में ही उन्होंने बोला है कि उसको ये भी लग रहा था कि शायद वो इसलिए भी रो रही है कि उसका गेम खराब हो गया, बट फिर वो बाहर आई, उसने देखा इन दोनों का जो भी कनेक्शन था एंड देन शी फेल्ट कि नहीं वो जेन्युइन था करके। तो हो सकता है कि रूरू को इनिशियली ये चीज़ वहाँ पे गेम में लगी और उसने ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा जो हमें दिखाई नहीं गई उसने वो योगेश से बात करी एंड देन आकांक्षा का नाम उसने इसलिए में भी लिखा होगा। पर वहाँ पे तो देखो रूरू यही बोलती है कि योगेश नाम है क्या, उसका गुस्सा वैलिड है। अगेन स्वीट जेस्चर हमने पास में भी देखा जब होम ब्रेकर वाला इंसिडेंट होता है, वो अनुष्का उसके माथे पे लिखते तब भी रूरू वॉज विजिबली अपसेट अबाउट द होल सिचुएशन। बट हाँ, योगेश बोलते मैं अपने दोस्त का नाम तो नहीं लिखूंगा, तो मैंने सोचा इसलिए मैंने आकांक्षा तो किसी और का नाम लिख देता, अनुष्का का नाम लिख देता, अनीशा का नाम लिख देता, आकांक्षा को क्यों लिखा? अगेन इसलिए मुझे लगता है कि रूरू ने कभी तो उसके सामने आकांक्षा के बारे में ये चीज बोली होगी तो उसको लगा होगा कि वो भी आकांक्षा का नाम लेगी। बट अगेन वो रूरू को वहां पे बुरा नहीं दिखाना चाहता था, तो उसने आई थिंक ही टुक द ब्लेम ऑन हिमसेल्फ इवन इन द वीडियोज एज वेल।
तो वहाँ पे वो ज़्यादा कुछ बोला नहीं, तो एक ये चीज़ थी। और अटेंशन सीकर में मोहित अनुष्का का नाम ही लिखता है और शी इज लाइक मैं हूँ अटेंशन सीकर, मैं तो नहीं हूँ, बट हो अनुष्का, आप अटेंशन सीक करने के लिए तो बोलते हो। आई मीन सबसे बड़ा अटेंशन सीकर का एग्जाम्पल तो वही था जब आप री एंट्री करते हो, वो जो आपका फुल ऑन तड़का था ना इन दैट डोम सेशन, अच्छा तड़का था, बट दैट वाज फॉर सीकिंग द अटेंशन। उसके अलावा इस एपिसोड में ऐसा क्या था जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो इस एपिसोड में खास कुछ हुआ है, बस इन गेम्स। हाँ, सेकेंड, ओ या मैं कैसे भूल गई, सेकेंड बैच के लोगों को इन्होंने कितना टट्टी परफॉर्म किया है। जो नेक्स्ट 5 कपल्स थे, मतलब पहले वालों के बीच में कितनी कंपैटिबिलिटी दिख रही थी, वो कितनी अच्छे से एक दूसरे को जान रहे थे। और जो सेकंड बैच में था, जो हगा है इन लोगों ने सबसे ज्यादा, तो राजा की रानी ने ही हगा है। और राजा की रानी ने उसके बाद, भाई हाँ ये चीज तुमने देखा है वो कैसे बात कर रही है उस पूरे सिचुएशन में। वो ऑफकोर्स वो अपसेट था क्योंकि 2 लोगों के बारे में पूछा, दोनों में से कौन एक जेलस है, दोनों में कौन एक कुछ करेगा, तो वो हर चीज में नो वन लिख देंगे, विच इज अ वेरी डम आंसर। ऑफकोर्स ना तुमको उसको वो दिखाना होगा, अरे देखो हम इस तो कोई भी ऐसा नहीं है, हम तो कितने कंपैटिबल है, देखो हम कितना अच्छा लिख रहे हैं, बट उसको गेम ही नहीं समझ में आया। और हिमांशु के लिए अच्छा भी लग रहा था, मार खा रहा था, पर मेरे को बुरा लगा क्योंकि वो परफॉर्मर तो देखो गुड है, बहुत अच्छा परफॉर्मर है हिमांशु, एंड बिकॉज ऑफ हर डम कनेक्शन वो वहाँ पे हार गया। अदरवाइज वो इजिली वो पर्टिकुलर गेम जो है वो जीत सकते थे। सैंडी दीप्तांशु की कंपैटिबिलिटी कितनी अच्छी थी। याद है ये सिचुएशन जब स्टार्ट हो रही होती है, उस टाइम पे दीप्तांशु बोलता है कि उसे ये बोला जाता है कि उसके कुत्ते का नाम क्या है, तो वो बोलता है मैं हूँ। मुझे अच्छा लगा कि वो बहुत ही फन वे में एंड बहुत ही अच्छे से उस चीज़ का हैंडल किया। मुझे दीप्तांशु को देखना बड़ा मजा आता है, पर लोग बोलेंगे कि वो रेड फ्लैग है एंड ऑल, बट दीप्तांशु और गुल्लू इन दोनों को स्क्रीन पे देखने में बहुत मजा आता है, दोनों बहुत मस्ती करते। उसके बाद हाँ, तो उसके बाद जब ये लोग हार गए अल्टीमेटली, राइट, इस गेम में, इसमें कौन कौन जीतता है? ये सैंडी और दीप्तांशु जीत जाते हैं, सौरभ और निहारिका जीतते हैं ये वाला गेम, और तीसरा कपल था रूरू और योगेश, तो ये लोग गेम जीत जाते हैं। तब ये लोग वापस जाते हैं रूम पे, है ना। तो रूम में जाने के बाद हिमांशु बहुत आराम से बहुत प्यार से बात कर रहा है, भाई दीक्षा तेरे को और क्या चाहिए यार, वो कह रही मुझसे ऐसे मत बात करो, डोंट डू दिस टू मी। वो पूछ रहा क्या नहीं करूं, तो जो तुम अभी कर रहे हो ये मत करो। भाई वो इतने प्यार से पूछ रहा है, वो तुझे ब्लेम थोड़ी कर रहा है, वो ये बस ये को बोल रहा है कि तू और बेटर आंसर्स कर सकती थी, तूने नहीं किए, एंड एक्चुअली में तू कर सकती थी बहन, जो तुमने नहीं किया। अब डोंट डू दिस टू मी, नो प्लीज, मेरे से अच्छे से बात करो, मेरे से प्यार से बात करो। नहीं, आप ऐसे बात नहीं कर सकते जैसे आप सबसे बात करते हो, आप ऐसे नहीं कर सकते मुझसे बात। हाँ, अब बकलोल बनती है भाई, और कैसे बात करेगा वो इंसान, ढंग से तो बात कर रहा है वो, इससे प्यार से तो तुझे कैसे समझाएगा वो तुझे, मतलब तो कुछ भी हक के आ जाए लेकिन तुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। ये ना, ये फेक वे में एक्स क्रिएट, ये मुझे सच में दीक्षा मुझे एनीवेज फेक लगती है। वैसे ही सच बताऊं, मतलब बेफालतू का इन्होंने इतना लंबा एपिसोड ये दे दिया है, 2 घंटे का एपिसोड रखा है भाई, किस चीज के लिए? बस ये इतना लंबा चैलेंज कराया है, कितना बोरिंग सा ये। आधा डोम ही दिखा देते यार नेक्स्ट एपिसोड का, या कुछ और दिखा देते, कोई और चैलेंज दिखा देते भाई, बहुत बोरिंग था यार। 3 दिन में ये किसी को नहीं निकाल रहे हैं यार, कुछ भी करी जा रहे हैं, फालतू का टाइम पास करी जा रहे हैं, पता नहीं क्या करना है इनको। ऑफ कोर्स प्लीज लेट मी नो योर ओपिनियंस अबाउट दिस पर्टिकुलर एपिसोड इन द कमेंट सेक्शन below. Like, subscribe and share, and see you in the next episode review. Till then, bye.